Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a non-uniform cube of side length A is kept inside a container as shown in the figure. The average density of the material of the cube is 2 rho, where rho is the density of the water. Water is gradually filled in the container. It is observed that the cube begins to topple about its edges into the plane of the figure, passing through point A when the height of the water in the container becomes a by 2. ठीक है, a by 2 के इक्वल हो जाती है. Find n if distance of the center of mass of the cube from the face AB of the cube is a by n. Assume that the water sips under the cube. Alright, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? आपको देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए यहाँ पर आपके कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं. पहले इस क्यूब पर इसमें बोल रखा है कि क्यूब क्या करने लग जाता है, टॉपल डाउन करने लग जाता है. ठीक है, क्यूब पर देखिए पहले कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं. एक तो उसका खुद का वेट लग रहा है mg इन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, और दूसरा फोर्स देखिए कौन सा लगेगा, बॉयंसी का फोर्स लगेगा. जैसे जैसे हम इसमें वाटर डालते रहेंगे यहाँ पर क्या लगेगा आपका, वाटर का लेवल इंक्रीज होता रहेगा. वाटर का लेवल क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा, और इस पर क्या करेगा आपका, बॉयंसी का फोर्स लगेगा. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए बच्चों क्या लिख सकते हैं, टॉपलिंग लिख सकते हैं. हमसे पूछा गया कि किस कंडीशन में आपके यहाँ पर क्या करेगा आपका, ये क्या करने लग जाएगा आपके यहाँ पर सर, टॉपलिंग करने लग जाएगा. ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर लिख सकते हैं. यहाँ पर आपको देखिए दो फोर्सेस लग रहे हैं. एक तो किसके लग रहा है, फोर्स ऑफ बॉयंसी, और दूसरा आपका फोर्स ऑफ mg. ठीक है, तो चलिए बॉयंसी फोर्स लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए, बॉयंसी फोर्स विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, बॉयंसी फोर्स क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं. ये देखिए आपका क्यूब है, दिस इज क्यूब. ये आपका क्या मान लीजिए क्यूब है. ठीक है, क्यूब देखिए आपका नॉन यूनिफॉर्म है. नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है आपका मास का डिस्ट्रीब्यूशन आपका यूनिफॉर्म नहीं है. ठीक है, यूनिफॉर्म मास का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. ये आपकी ट्रे है. ठीक है, जिस पर आपने इस क्यूब को ऐसा रखा हुआ है. ऑलराइट, ये आपका इस तरीके से है. इसमें देखिए मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या यूनिफॉर्म नहीं है, ये हम बता सकते हैं. ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म क्यूब बोल रखा है जिसकी साइड क्या है, एक इक्वल है, केप्ट इनसाइड ए कंटेनर. द एवरेज डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द क्यूब, ये इसकी एवरेज डेंसिटी कितनी, 2 रो के इक्वल है. ठीक है, और जिस वाटर पर रखा हुआ है, यहाँ पर देखिए हम वाटर को स्लोली स्लोली क्या कर रहे हैं, पोर कर रहे हैं. ठीक है, वाटर इसमें डाल रहे हैं, तो इसके कारण देखिए क्या लगेगा, इसमें आपका फोर्स ऑफ बेंस लेगा, और इस वाटर की डेंसिटी आपकी रो के इक्वल है. क्वेश्चन में बोल रखा है. ठीक है, इट इज ऑब्जर्व द क्यूब बिगिंस टू टॉपल अबाउट इट्स एज. ये क्या कर रहा है, अपनी इस एज के अबाउट क्या कर रहा है, टॉपल कर रहा है. ठीक है, टॉपल करेगा मतलब इस पॉइंट के अबाउट. ठीक है, टॉपल देखिए ये आपका कब करेगा, यहाँ पर देखिए दो फोर्स लग रहे हैं. एक तो mg का फोर्स, मान लीजिए mg का फोर्स देखिए आपका इसका नॉन यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है. मान लेते हैं हम इस वाले एंड से, यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास है. ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये आपका mg फोर्स ऐसे वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगा. ये इसका लाइन हो जाएगा. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसकी लाइन हो जाएगी. ठीक है, यहाँ पर क्या लग रहा है इसका, ये आपका सेंटर ऑफ मास वाली लाइन है. ये आपका नॉन यूनिफॉर्म है, इसलिए मैंने इसको सेंटर पर नहीं लिया. ठीक है, और क्वेश्चन में बोलेगा कि ये डिस्टेंस भी गिवन कर रखी है. ठीक है, यहाँ पर देखिए चलिए ये डिस्टेंस हम x एज्यूम कर लेते हैं. कितने एज्यूम कर लेते हैं, x क्वेश्चन में ये डिस्टेंस हम एज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, अब देखिए इस पर क्या लगेगा आपका, फोर्स ऑफ बेंज लगेगा. कौन लगेगा, ये लिक्विड लगेगा. ठीक है, तो लगेगा लिक्विड आपका फोर्स ऑफ बेंज लगेगा. और इसमें आपको कंडीशन दे रखी है, व्हेन द हाइट ऑफ द वाटर ऑन द कंटेनर, हाइट ऑफ द वाटर इन द कंटेनर कितनी होगी आपकी, a बाई 2 के इक्वल. ये इसकी पूरी लेंथ है. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की पूरी लेंथ कितनी, एक इक्वल है. जब लिक्विड की हाइट देखिए यहाँ से यहाँ तक a बाई 2 की इक्वल हो जाती है, उस कंडीशन पर ये क्या कर रहा है आपका, टॉपलिंग करना क्या कर रहा है आपका, स्टार्ट कर रहा है. ठीक है, ये आपको यहाँ पर से क्या दे रखे हैं, ऐसे कंडीशंस दे रखे हैं. ठीक है, अब देखिए बच्चों आप क्या कर लीजिए, अब आप देखिए बच्चों यहाँ पर क्या कर लीजिए, mg का फोर्स आपका ऐसा लग रहा है. ठीक है, mg के लाइन ऑफ फोर्स का देखिए एक अबाउट आप यहाँ पर टॉपलिंग देख लीजिए. ठीक है, पहले आप देखिए फोर्स ऑफ बॉयंसी कहाँ पर लगेगा. फोर्स ऑफ बॉयंसी देखिए इमर्स जो आपका लिक्विड है उसके सेंटर पर. ठीक है, यहाँ पर से लगेगा. ठीक है, ये हम मान लेते हैं उसको, आपका जो फोर्स ऑफ बॉयंसी वो इस लाइन के अबाउट लग रहा है. ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज द फोर्स ऑफ बॉयंसी. ये क्या हो जाएगा आपका, फोर्स ऑफ बॉयंसी हो जाएगा. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, क्यूब की टोटल ए साइड है तो ये आपकी a बाई 2 के इक्वल होगी. और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी आपकी, a बाई 2 के इक्वल होगी, ये आप बता सकते हैं. ठीक है, अब आप क्या कर लीजिए, ए के अबाउट देखिए क्या कर लीजिए. देखिए ये आपका टॉपलिंग तब करेगा, देखिए mg का टॉर्क देखिए किस डायरेक्शन में आ रहा है आपका, mg का टॉर्क अगर हम यहाँ पर फाइंड आउट करें, आर वेक्टर आपका ऐसा होगा, एफ वेक्टर ऐसा होगा. ये आपका देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, और बॉयंसी का फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, क्लॉकवाइज. तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, जो बॉयंसी का टॉर्क, जो फोर्स ऑफ बॉयंसी के कारण जो टॉर्क आएगा, वो क्या कर जाएगा आपका, एक्सीड कर जाएगा किसका, mg का. ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, जब आपका टॉर्क बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ बॉयंसी. ठीक है, ये आपका क्या कर जाएगा, एक्सीड कर जाएगा टॉर्क बिकॉज ऑफ द mg. तो उस कंडीशन पे ये क्या करने लग जाएगा आपका, यहाँ पर टॉपलिंग करने लग जाएगा. ठीक है, तो हमें यहाँ पर वो वैल्यू बतानी है. हमें यहाँ पर क्या बताना है, फाइंड द डिस्टेंस एन इफ द डिस्टेंस ऑफ द एन क्या है, यहाँ पर लिखा है फाइंड एन इफ द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द क्यूब फ्रॉम द फेस ए बी इज a बाई एन. यानी कि x जो हमने यहाँ पर एज्यूम किया था, ये a बाई एन के इक्वल दे रखा है. ठीक है, और ये हमें यहाँ पर कंडीशन बतानी है. अब देखिए बॉयंसी का फोर्स, पहले बॉयंसी के फोर्स के कारण आपका टॉर्क कितना लगेगा ये देख लेते हैं. टॉर्क कितना होता है आपका, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस
कितनी होगी, देखिए a/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इंटू आपका फोर्स ऑफ बेंसी। कौन अप्लाई कर रहा है, ये लिक्विड अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो लिक्विड की तो डेंसिटी इंटू जी इंटू ये वॉल्यूम इंटू क्या होगा आपका वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम देखिए कितना इसके अंदर आ रहा है आपका a/2, क्वेश्चन ने बोल रखा है, ठीक है, a/2 तक, ठीक है। टोटल इसकी लेंथ कितनी है क्यूब की साइड ए है के इक्वल है, और a/2 तक। तो आप यहाँ पर से क्या लिख लीजिए, देखिए a/2 इंटू ए स्क्वायर लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे आप यहाँ पर से हो जाएगा आपका a/2, तो ये आ जाएगा इंटू आपका ए स्क्वायर, ये आपकी वॉल्यूम आ गई, ठीक है। ये वॉल्यूम कौन सी है, जो वॉल्यूम आपकी इस लिक्विड के अंदर इमर्स है, ठीक है। देखिए क्यूब है ना, क्यूब की देखिए क्या बता सकते हैं, ये वाली ए साइड तो पूरी आएगी, ठीक है। इधर वाली ए साइड भी आपकी पूरी आएगी, ठीक है। ये हाइट आपकी a/2 आई है, तो इसलिए मैंने ए इंटू ए, तो आपका ए स्क्वायर तो कॉमन आएगा, और a/2 हाइट आ रही है, तो इसलिए मैंने यहाँ से a/2 लिख लिया, और ए स्क्वायर मैंने इसका जो फेस है, फेस का एरिया ए स्क्वायर हो गया, और a/2 इसकी हाइट होगी, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है। ये आपके यहाँ पर से क्या करनी चाहिए, एक्सीड करनी चाहिए किसके, बिकॉज टॉर्क ऑफ द एमजी, एमजी के कारण जो आपका क्या आएगा, टॉर्क आएगा, उससे एग्जिट करनी चाहिए। एमजी के कारण देखिए, एमजी के कारण फोर्स ये आपका एमजीएस आ रहा है, ठीक है। और ये डिस्टेंस मान लीजिए आपकी ए बी फेस से एक्स के इक्वल है, तो मैंने लिख लिया ये आपका एम जी इंटू एक्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू मैंने यहाँ पर सेट कर दी, इसको पुट कर दिया, ऑलराइट। अब बच्चों देखिए यहाँ से एम क्या लिख सकते हैं, एम क्या है इसका मास, इस क्यूब का क्या मास, क्यूब का मास देखिए क्या होगा, क्यूब की डेंसिटी आपको 2 रो गिवन कर रखी है इंटू उसकी वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी हो जाएगी इसकी, ए क्यूब के इक्वल होगी। तो अब इसको लिख लीजिए, देखिए यहाँ से आपका a/2 को तो आप ऐसे रहने दीजिए, यहाँ से आपका हो जाएगा ये रो इंटू जी इंटू आपका a³/2 के इक्वल, ठीक है। इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू मास, मास बच्चों इसका कितना होगा, मास होगा इसका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। इसकी डेंसिटी कितनी है, इसकी डेंसिटी बच्चों आपकी 2 रो के इक्वल है, कितनी है आपकी 2 रो के इक्वल, इंटू इसकी क्या आ जाएगी वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका a³, ठीक है। ये आपका क्या होगा 2 रो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये तो उसका मास आ गया इंटू जी इंटू एक्स कर लीजिए, ठीक है। ये वैल्यू आपकी यहाँ से इतनी जाएगी, कुछ टर्म कैंसिल हो रही है। यहाँ से देखिए बच्चों आपका रो से तो पहले आपका यहाँ पर रो कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। ये जी से आपका यहाँ पर जी भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। a³ से आपका यहाँ पर a³ भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या बच गया, यहाँ पर आपका a/8 बच गया, इट मस्ट बी लेसर देन इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, दिस मस्ट बी द कंडीशन, ये क्या होगी आपकी कंडीशन होगी, ठीक है। तो हम बता सकते हैं जब आपकी एक्स की वैल्यू क्या होगी, लेसर देन होगी किससे आपकी, जब आपकी एक्स की वैल्यू लेसर देन होगी a/8 से, उस कंडीशन तक आपके यहाँ पर क्या होगी, टॉपलिंग स्टार्ट नहीं होगी। उसके बाद हम बता सकते हैं कि क्यूब क्या करने लग जाएगा, जस्ट बिगिंस टू टॉपल करने लग जाएगा इस कंडीशन के बाद, ठीक है। यहाँ पर एक्स क्या है, एक्स आपकी डिस्टेंस है फ्रॉम द साइड ए बी साइड से। तो क्वेश्चन में यही हमसे पूछा था, देखिए फाइंड एन इफ द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द क्यूब फ्रॉम द फेस ए बी ऑफ द क्यूब इज a/n के इक्वल, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी देर की, क्वेश्चन में हमें एक्स की वैल्यू a/n के इक्वल देर की है, ठीक है, ये दे रखा है। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, आपकी 8 के इक्वल आ गई। तो ये क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, n की वैल्यू पूछी गई थी, तो ये आपका 8 के इक्वल हो जाएगा, ऑलराइट। तो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, आपको सॉल्व करेंगे, ऑलराइट। तो दिस इज द आंसर, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।